गुरुभात वृंद स्नेहमयी मातृमंडली साधु सज्जन आदर कुनि कुनि पिला माने समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण जय। आज ये सत्संग उद्देश्य संपर्क आम मैंने समस्त अवगत। ये कुजंग सत्संग विहार प्रतिष्ठा दिवस ता सहित परम पूज्यपाद श्री श्री बरदांकर ये आगमन दिवस उपलक्ष्य सत्संग आयोजन कर तेणु जे भाई एवं माँ मान प्रचेषा क्रमे प्रभुंर गुणकीर्तन कर सुजोग आम मान मिली से आपण मान समस्त सार्विक मंगल कामना करे से ही जीवर जीवनाग्नि स्वरूप परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पद्म बंचिबा और वृद्धि पाइबा ही जीवन आदिम क्षुधा आदिम आकृति। तेणु तो प्रतिटी मनुष्य होउची अस्तित्ववादी बा एक्जिस्टेंशियलिस्ट। ए अस्तित्व कथाटा आसीची अस धातु जार माने होउची सत्ता बा विद्यमान आ अस्तित्वर परिपोषणी जहा परिपोषक जहा ताहा ही धर्म। तेणु जहा मनुष्य को से बंचिबा बढ़िबार पथरे से धृतिर पथरे से कृतिर पथरे नहीं जाए आहुरी आहुरी आगे निए ताहा ही होउची धर्म। श्री श्री ठाकुर कहले जेउथिरे तुमे माने भलरे थाओ ताहा ही धर्म सत्तारे शरीर रे मन रे आ पारिपार्श्विक रे। पुणी कहउतंती व्हाट मेक्स अस लिव एंड ग्रो विथ हेल्दी मेंटेनेंस इज कॉल्ड धर्म इन शॉर्ट। जहा करा छ परिवेश आमे माने से जीवन वर्धन पथरे से लाइफ ग्रोथ पथरे चली पार ताहा ही होउची धर्म। आउ यही धर्म ही होउची शिक्षार धृति यही धर्म ही होउची वर्धनार पथ यही धर्म ही होउची संपदर शुभ धारयिता यही धर्म ही होउची योग्यतार परम उद्गाता यही धर्म ही होउची अर्थनीतिर सार्थक तीर्थ यही धर्म ही होउची सव्यष्टि समष्टि परम पालन दीपन। आउ यही धर्म को जीवन रे वास्तवायित करबाकू हेले जीवन रे गुरु आदर्श आचार्य को वर्ण करिवार आवश्यकता अछि। कारण से ही होउचंती धर्मर मूर्तिमंत जीवंत प्राणवंत विग्रह। तांकु जीवन रे न धरिले मनुष्य धर्म को वास्तवायित करिवार प्रकृत तुकरु वंचित हेई थाए। मनुष्य बंचिबा बढ़िबार प्रकृत कायदारु वंचित हेई थाए। श्री श्री ठाकुर गोटे बाणी रे कहउचंती कहले सबु कथा जाऊ साम्य ताळे बंचा पड़ा एटी किंतु चाहिदा सबिंक की अछि आउ एति की छडा। सबु कथा जाऊ मूल कथा ही होउची बंचिबा बढ़िबा। मने पड़ी जाउची रवि ठाकुरकर कथा से सेदिन गलम करितंती मरिते चाइना आमी सुंदर भुवने मानवेर माझे आमी बांचिबार चाइ। ए जे सुंदर संसार ए संसार रे मु केबे मरिबा पई चाहे नाही मु बंचिबा पई चाहे। कारण प्रतिटी मनुष्य होउची अमृतर संतान। श्री श्री ठाकुर कहउतले ए जे तुमे माने अमृत अमृत बोली कहि थाओ अमृत माने कोन। श्री श्री ठाकुर कहउतंती अ माने नाही नट मृत्यु माने मरिबा डेथ जहार जीवन रे मृत्यु नाही सेही होउची अमृतर संतान। जदि च मनुष्य जीवन रे फिजिकल डेथ हेई थाए किंतु श्री श्री ठाकुर कहउतले कहले जीवनर मर्मार्थ ही होउची जहा केबे मोरे नाही। जोथि पई श्री श्री ठाकुर कहिचंती मोर बादर नाम ही होउची जीवन बाद मोर दर्शनर नाम ही होउची अखंड जीवन दर्शन सिंग लाइफ आज ए होल। श्री श्री ठाकुर को सेदिन जने भाई पचारुचंती कहले ठाकुर एते बड़ संसार केते केते मनुष्य अछंती जदि मु मरि जाए ताले असुविधा कोन अछि। श्री श्री ठाकुर कहउचंती तथापि आमे माने बंचिबा पई आग्रही हेई थाउ आउ बंचिबाटा ही आम मानकर स्वार्थ। आउ जेतबळे मनुष्य से जीवन जंत्रणा को सह्य करिबा पई असमर्थ हेई उठे सेतबळे ही से मरिबा को श्रेयस्कर मने करे। ए बंचिबा पड़िबार जे जंत्रणा ताकू जेतबळे मनुष्य प्रतिरोध करि न पारे सेतबळे से भाबे जे मरण ही हेउची श्रेय बंधा। आउ जीवन रे जदि केही थांती मनुष्य जदि काहारी पाई बंची हुए ताहले तार जीवन सार्थकान्वित हेई थाए।
ଆଉ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଷ୍ଟ ସେଇ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମିଶନ ୱାର୍କ ଇଜ ଦ ପ୍ରଫିଟ ଅଫ ଲାଇଫ। ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଲାଭ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏତେ କରି ଅଛି। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ରାମାୟଣର କଥା, ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେ ଟିକେ କହିବା ସମ୍ଭବ ହବ କହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ରାମାୟଣର କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି, ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି, ରାବଣର ସପରିବାର ବିନାଶ ଘଟି ସାରିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ରାମ ମାନେ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାର ଯେ ମା ନିକୋଷା এই যে প্রভুଙ୍କୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ এই যে ଆର ସଦଂଶ ଲୋପ ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ এই যে ନିକୋଷାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ପୁଣି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି ନିକୋଷାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲ? ତ ନିକୋଷା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି ଯେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଦୌଡୁଥିଲି ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦୌଡୁଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସିନା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରୁହେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତୁମର ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପୂଜ୍ୟପା ଦାଦାଙ୍କର କଥା, ନିତ୍ୟ ଚାଲେ ତାର ଲୀଳା, ଲୋକେ ଲୋକାନ୍ତରେ ଦେଖେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଯାର ଜାଗ୍ରତ ଅନ୍ତରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଦା ସର୍ବଦା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏ ବଞ୍ଚି ରହେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହବା ପାଇଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜିମ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଜିମ୍, ଜୀବନ ବାଦ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଦ। ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ଛୋଟ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ଇଜିମ୍ସ ଇଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ଇଜିମ୍, ନୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନୋ ଇଜିମ୍। এই ଜୀବନଟା ଅଛି ବୋଲି ତ ମଣିଷ ଏତେ ବାଦର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି। এই জীবনবাদକୁ লাইফ ইজিমକୁ বাদ ଦେଇ ମଣିଷ ଯେ ବାଦର ପରିକଳ୍ପନା କରୁନା କାହିଁକି, ତାହା ଡେଥ୍ ଇଜିମ୍ ମୃତ୍ୟୁ ବାଦରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହବ ହିଁ ହବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି যে বাদর তুই হস না বাদী জীবনবাদী আসলে তুই, জীবনটাকে করতে কায়ম চলছ সে সব জীবন ভুই। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା ଆଏ ଥମାନି ଦିବ୍ୟାନି ତତୁ ବେଦାହ ମେତଂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତଂ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତମସ୍ତ ପରସ୍ତାତ ତୁମେବ ବିଦିତ୍ୱାତି ମୃତ୍ୟୁମେତି ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ହୋଇନାୟ। ହେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଶ୍ରବଣ କର। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି, ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ହେଉଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା, ନିଜକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଉପଭୋଗ କରିବା, ଆଉ ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ এই যে আনন্দ শব্দটা আসছে নন্দ ধাতু, যার মানে ହେଉଛି বিস্তার, সত্তা সম্বর্ধনী যে চলন, সেইଥିରେ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମା। ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ମଣିଷର ସତ୍ତାଗତ, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାରାନନ୍ଦର ଭିତର ଦେଇ। ତେଣୁ ସଦା ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନୀ ହବା ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାଗତ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଏ ଲାଫିଂ ଆନିମଲ, ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହସକୁରା ଜୀବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସିନେମା ଯାଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ, ଆମେମାନେ ରସଗୋଲା ଖାଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କେତେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁଟନ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ। এই যে আনন্দ দুই প্রকার, গোটে হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ, আর গোটে হচ্ছে বিষয়ানন্দ। এই যে ব্রহ্মানন্দর যে আনন্দ, তাহাই হচ্ছে সত্তার পরম চাহিদা, এহাই হচ্ছে বাস্তব আনন্দ, যাহার কৌশি প্রতিক্রিয়া না, যাহার কৌশি দুঃখদ অবসান না,
जहा केवल आनंद ही आनंद जो से दिन बंग कवि लिखी जगते आनंद चक्के आमार निमंत्रण धन्य हल मानव जीवन ये जगत रे आनंदर यज्ञ चली आनंद यज्ञ को मत आवाहन आज डका जगते आनंद चक्के आमार निमंत्रण धन्य हल मानव जीवन जो मोर जीवन आज धन्य हो उठी से रामकृष्ण ठाकुर कथा मोर मन पड़ जाऊँ छोट घटनाटे से रामकृष्ण ठाकुर जे परम भक्त थे आम मैंने जाचे विश्व विश्रुत स्वामी विवेकानंद पूर्वर ना था नरेंद्र नाथ दत्त जे कनिष्ठ भ्राता अमरेंद्र नाथ दत्त महेंद्र नाथ दत्त कनिष्ठ भ्राता से गोटे बही लिखिं से महेंद्र नाथ दत्त तारे घटना लिखिं स्वामीजी अर्थात स्वामी विवेकानंद जे कोका तांकर पुओ जे तांकर भाई हेबे हाबू दत्त बोली से समय जने सुनामधन्य कंठशिल्पी थे से जे हाबू से जने मध्य उस्ताद भाव में परिचय लाभ करते से समय अनेक वाद्ययंत्र से बजई पारुथिले तांको विषय से महेंद्रनाथ दत्त कहिथिले कहले से समय तांकर एक विशेष गुण थिला से थिले जने अबकारी विभागर सम्राट कहले अत्युक्ति हम ना अर्थात एमती कौन निशा नाला एमती कौन निशा द्रव्य नाला जहाँ हाबू दत्त सेवन करू तेबे से जा हो रामकृष्ण ठाकुर शेष समय जीवन प्राय जीवा आसवा समय यही अवस्था स्वामी विवेकानंद तांकर भाई हाबू दत्त को लेकिन आसी काशीपुर रामकृष्ण ठाकुर निकट को रामकृष्ण ठाकुर शेष अवस्था रामकृष्ण ठाकुर को नवेदन करुँचे मोर भाई को टी आप स्पर्श कर रामकृष्ण ठाकुर कहले अरे तोर मुंड कौन खराब है ना कौन मो जीवन जीवा आसवा समय यही अच्छी जीवन यही ना आभली अवस्था तू कहूँ टे छुई देवाई किंतु स्वामी विवेकानंद जिदी धरले कहले जहाँ भी होना कहीं आप मोर भाई को टे छुई दियो सत को सत रामकृष्ण ठाकुर जे हाबू दत्त बसी देहर टे हाथ पकई सांगे सांगे पथर प्राण प्राय निर्वाण हो गले पार्टी बाच पूरण है हाबू दत्त घंटा घंटा समय बीती जाइए अनेक प्रचेषा किंतु चेता फेरला ना स्वामी विवेकानंद कहले कहले अरे की भूल कली बड़ भाई को आनिक कौन मारिदेली ना कौन ये कौन बंचब ना अनेक उपाय करी टोणाटोणी कर चेतना आसला ना तापर से कौन कले ना किसी गंजेई आनिक जोगाड़ कर से गंजेई को आनिक कहते टोणाटोणी करके भाई उठ तुम परा गंजेई आनी तुम्हें सेवन करनी तापर हाबू दत्त टी आखि मली मली उठिकी कहते अरे तू की निशार कथा कहूचु रे मु जो निशारे बुड़ी जाइए ता तुलन ये गंजेई निशा छार मात्र मते से निशारे रही दे तेणु मनुष्य जिते पाए जीवन में धरी चले ताठारु सर्वश्रेष्ठ आनंद ए संसार में आउ किछि नाही सेतबेले ही मनुष्य जीवन सार्थकान्वित हेई थाए सेदिन श्री श्री ठाकुर बसिचंती भक्तजन परिवेष्टित हेकी सेदिन लोक चरित्र विभिन्न दिग विषय आलोचना चली परम पूज्यपाद श्री श्री बोर्दा जाई पहुंची जाइछन कहते ठाकुर दार्शनिक सॉक्रेटिस ये लोक चरित्र विषय गोटे सुंदर कथा अच्छी परम दयाल श्री श्री ठाकुर किसी न जानिला भली कहते कहत बड़ खोका लोक चरित्र विषय दार्शनिक सॉक्रेटिस कौन कहते श्री श्री बोर्दा जे इंग्राजी कोटेशन टी कही तार ओडिया रूपांतर होई जे जी जानी नाही जे से किछि जानी नाही से जने बोका ताठारु दूरेई जे जानी जे से किछि जानी नाही से जने भलो लोक तार संग कर जे जानी नाही जे से जानी से जने साधु तार अनुसरण कर आउ जे जानी छंती जे से सब किछि जानी छंती से ही भगवान तांको मोथारे बहन करी चाल प्रथम कथा ही होची जे जानी नाही जे से किछि जानी नाही से जने बोका ताठारु दूरेई प्रकृत रे आम्भे माने जानी नाहु जे आमे किछि जानी नाहु आमे माने भाबुचु जे आमे बहुत जानी जे जानी छी जे से किछि जानी नाही से जने भलो लोक तार संग कर जे प्रकृत रे जानी छी जे मु प्रभु को विषय किछि जानी तांको विषय कोन किछि कहै जाई पार से उतने अबांग मानस गोचर मु कोन तांको विषय कहबी
तांकर कथा से ही केवल कहि पारन ए जे भावना आउ जे जानि नाही जे से जानिछि से जने साधु उदाहरण स्वरूप नफर घोष को निया जाई पारे जे प्रकृत रे जानि नथिले जे प्रभु को विषय रे से एते सब कथा जानि चंती बोली आउ जे जानि छंती जे से सब किछि जानि चंती से ही एकमात्र भगवान तांकु मथारे बहन करी चालिबा को हेई था इंग्रजी रे गोटे प्रोवर्ब अछि आमे माने कथा कथा के से कथाटी प्राय तो कहि थाउ जे लिटिल लर्निंग इज डेंजरस अल्प ज्ञान भयंकर बोली जने पाश्चात्य बुद्धिजीवी थिले से बड़े सुंदर कथाटी कहिले कहले इफ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस व्हेयर इज द मैन हु इज आउट ऑफ डेंजर जदि अल्प ज्ञान भयंकर हुए ताले केउ थारे सेही व्यक्तित्व अछंती जे केई अल्प ज्ञान लिटिल लर्निंग रो अतीत सेपटर आउ ए संसार केई मध्य नाहंती लिटिल लर्निंग रो सेपटरे